सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं टीएनएफ। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है कि चीन ने एक बार दावा कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान की जंग उसने रुकवाई है। उसकी मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था। और आपको बता दें कि 77 से अधिक बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि ट्रेड की धमकी देकर के भारत पाकिस्तान का वार हमने रुकवाया है। तो अब अमेरिका के बाद चीन भी कहने लगा, लेकिन भारत के तरफ से विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के द्वारा इस खबर को सिरे से खारिज किया गया है और कहा गया है कि इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं रही है। जबकि न इस पर विदेश मंत्री बोले हैं, न प्रधानमंत्री बोले हैं, न ही रक्षा मंत्री बोले हैं, न ही गृह मंत्री बोले हैं। भारत के तरफ से मंत्री लेवल पर किसी ने अभी कोई बयान नहीं दिया है। अधिकारी लेवल पर यह कहा गया है, चीन के दावे को खारिज किया गया है। आपको पूरी खबर क्या हम विस्तार से बताएं, उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, कल एक खबर आती है और जिसके बाद से कांग्रेस हमलावर हो जाती है। कांग्रेस के तरफ से जयराम रमेश प्रधानमंत्री मोदी से पूछते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों है? ट्रंप ने इतना बार कहा फिर भी मोदी चुप है। अब चीन भी कहने लगा तो मोदी चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं है, चुप्पी तोड़ते क्यों नहीं है? दरअसल बात यह है दोस्तों कि कल एक खबर आती है कि मंगलवार के बीजिंग में, चीन के बीजिंग में एक कार्यक्रम के दरमियान चीन के विदेश मंत्री वांग वी ने एक बात कही, एक दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रही थी उस जंग में सीज फायर में अहम भूमिका चीन ने दिखाई और चीन की ही भूमिका के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुका, युद्ध विराम हुआ, सीज फायर हुआ। इस दावे के बाद से निश्चित है कि उथल पुथल होनी थी चारों तरफ, क्योंकि पहले अमेरिका दावा कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप 77 बार से कह चुके हैं कि हमने युद्ध रुकवाया है, लेकिन अब चीन कहने लगा तो निश्चित तौर पर है कि भारत में विपक्षी पार्टी तो हमलावर होंगी और वही हुआ। लेकिन अभी तक मंत्री लेवल पर कोई बयान नहीं दिया गया है। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसकी पूरी कहानी, आपको पूरा टाइमलाइन आपको बता देते हैं। उसके बाद आपकी तस्वीर बिल्कुल क्लियर होगी दोस्तों कि कब क्या कैसे हुआ था और इसमें किसके दावे में कितना दम है कि भारत और पाकिस्तान खुद ही सीज फायर किए थे। ये सब पता आपको चल जाएगा अगले 3 से 4 मिनट में। बस वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, आइए टाइमलाइन पर बताते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में, पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकी हमला होता है जिसमें हमारे 26 निर्दोष भारतीय मारे जाते हैं। उसके बाद मोदी सरकार सेना के साथ खुली छूट देती है, सेना को खुली छूट देती है कि आप जो करना है करें। सेना के प्लान के तहत 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है और ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्चिंग में एक नहीं 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, जिसमें 100 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादी मारे जाते हैं। और उसके बाद से 8 मई को पाकिस्तान का डिप्टी पीएम इसाक डार का बयान आता है, कबूलनामा आता है कि भारत ने कई जगह हमले किए हैं और भारत के हमले में, लाहौर के हमले में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान घायल हैं। यह कबूलनामा होता है। लेकिन साथ ही साथ इसाक डार यह भी कहता है कि हमने भारत के 5 राफेल मार गिराए हैं उसी रात। इस दावे की पड़ताल के लिए सबूत मांगती है इमरान खान की बहन पाकिस्तान में। इमरान खान की बहन सबूत मांगती है, लेकिन इसाक डार के पास सबूत और वीडियो होगा तब तो देगा, चुप्पी साधते हैं और एक्स हैंडल पर ट्वीट करके ये जानकारी देता है। लेकिन ये पता चलता है, सत्यता की जांच की जाती है तो ये खबर फेक होती है। मतलब कि राफेल मारने के दावे में सत्यता कोई नहीं थी। 9 मई के दिन भीषण जंग चल रहा था। भारत की फौज अपना पराक्रम दिखा रही थी, लगातार पाकिस्तान पर हावी होते जा रही थी। इसी बीच में पाकिस्तान के तरफ से दावा किया जाता है कि 77 ड्रोन भारत के मार गिराए हैं, लेकिन यह भी फेक होता है, खबर फेक होती है। और उसी दिन पाकिस्तान
कंगाल पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती है। अपने सहयोगी मित्र राष्ट्रों से वो कर्ज मांगता है, लेकिन सब ने कर्ज देने से मना कर देते हैं, सब मना कर देते हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से, डोनाल्ड ट्रंप की पैरवी से उसको 20,000 करोड़ का लोन IMF के तरफ से उसी दिन दिया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर बोलता है। बोलने के बाद दोस्तों 10 मई का दिन आता है जब हमारी फौज पाकिस्तान में घुसने वाली होती है, लेकिन अचानक सीज फायर हो जाता है। और ये सीज फायर की जानकारी कहां से होती है? अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से पूरी दुनिया जानती है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। उसके ठीक आधे घंटे के बाद पाकिस्तान के तरफ से ट्वीट किया जाता है और बताया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। और सीज फायर के महज 30 मिनट के बाद सीज फायर तोड़ा जाता है पाकिस्तान के तरफ से ही। अनाउंसमेंट के बाद फिर भारत के तरफ से हमले होते हैं, फिर सीज फायर होता है। लेकिन भारत के तरफ से सीज फायर का अनाउंस करते करते अमेरिका में अनाउंसमेंट के 2 घंटे लग जाते हैं। भारत के तरफ से सबसे आखिर में पोस्ट किया जाता है कि सीज फायर हो गया। तो ऐसे में कैसे नहीं अंगुली उठेगी, कैसे नहीं विपक्ष सवाल करेगा कि सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच होता है और इसकी सूचना अमेरिका देता है। और आज चीन कह रहा है, वो चीन कह रहा है जो चीन पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा था। पाकिस्तान के सैनिक तो पीछे थे। खबर तो ये है कि चीनी सैनिक ही आगे थे फ्रंट पर चीनी सैनिक लड़ रहे थे। वो चीन दावा कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध हम रुकवाए हैं। तो कहीं ना कहीं 10 मई को जो सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, ये सीज फायर का अनाउंसमेंट ही ऐसी परिस्थिति में हुआ जिसके बाद पूरे देश को आश्चर्यचकित कर दिया। और यही वजह है कि चीन भी दावा कर रहा है, अमेरिका भी दावा कर रहा है, लेकिन भारत के तरफ से कोई बयान नहीं दिया जा रहा है, किसी के दावे को खारिज नहीं किया जा रहा है। अगर किया भी जा रहा है तो अधिकारी लेवल पर। स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से पूरा देश उम्मीद करता है। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि कम से कम अब तो चुप्पी तोड़ दीजिए, लेकिन चुप्पी टूट नहीं रही है। इस पर कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मनोज मस्ताना को इजाजत दीजिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।